हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? चकाचक। चलिए, आज अपन कुछ नया सीखते हैं, संसद के बारे में पढ़ते हैं, मस्त मज़ा आएगा। चकाचक, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखो भाई, संसद की अगर मैं बात करूं, संसद मतलब होता है पार्लियामेंट। कौन सी मेंट? पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है ना, 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। 3 चीज़ों में कौन कौन सी होती हैं? एक होती है लोकसभा। कौन सी सभा? लोकसभा। दूसरी होती है राज्यसभा। राज्यसभा, ठीक है। और तीसरा होता है अपना भाई राष्ट्रपति, ठीक है। मेन आदमी राष्ट्रपति। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है लोकसभा। लोकसभा मतलब लोगों की सभा, ठीक है। तो लोकसभा मतलब आम लोगों की सभा। राज्यसभा मतलब राज्यों की सभा, ठीक है, जो तुम्हारी स्टेट है उनकी सभा है। तो ये बनती कैसे है, इसके नाम से समझ में आ जाता है। देखो, मेरी एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना है ना, तो उसके नाम पर फोकस करो, अपने आप चीज़ें पता लग जाएंगे। तो यहाँ देखो, लोकसभा की अगर मैंने बात करी तो लोकसभा क्या है? लोगों की सभा है, ठीक है। तो लोगों की सभा, आम लोगों की सभा। तो इसमें वोट भी कौन देंगे? आम लोग देंगे। तो कौन वोट डालता है? तो भैया जो 18 साल से ऊपर है ना, ठीक है। और 18 साल से ऊपर होने से ही कुछ नहीं होता। तुम में से कई होंगे जो 18 साल से ऊपर हैं, लेकिन वोटर आईडी बनी होनी चाहिए। वोटर आईडी बनवा लियो, ठीक है। तो वोटर आईडी भी होनी चाहिए जब वोट डाल पाओगे, ठीक है। तो 18 साल से ऊपर हो और वोटर आईडी हो, तब लोकसभा के कैंडिडेट तुम चुन सकते हो, ना कि लोकसभा सदस्य बन सकते हो। ध्यान रखियो, ठीक है। तो ये लोग जो है वो इन्हें चुनते हैं, यानी कि देखभाल करके, बढ़िया देख सुन के, और फिर अपने कैंडिडेट को ये चुनेंगे ये, ठीक है। तो इसलिए इनका चुनाव प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष यानी बिल्कुल देख समझ के, ठीक है। जैसे मोदी देखने जाते हो, बिल्कुल देख के फिर उसके बाद में चुनते हो ना, वैसे ही कार्यक्रम है इधर भी, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में राज्यसभा। राज्यसभा का चुनाव जो है ना अप्रत्यक्ष होता है। जैसे अपने दद्दुओं का ब्याह हुआ था कि बिना देखे ब्याह हो गया था ना, तो वैसे ही चुनाव जो है ना इधर भी होता है राज्यसभा के, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा एक तरफ रख देते हैं, ये भैया जहाँ रखा जाए तो, ठीक है। चलो, डिस्टर्ब नहीं करते इसको अपन। हाँ, तो इसका चुनाव कैसा होता है भैया? अप्रत्यक्ष। ये देखो, अप्रत्यक्ष लिख दिया, ठीक है। तो कौन वोट डालेगा? तो इसके चुनाव में वोट डालते हैं विधानसभा। इसके चुनाव में कौन वोट डालती है? विधान सभा वोट डालती है। विधानसभा के विधायक, एमएलए जिनको कहते हो, ठीक है। ये कौन है? ये एमपी हैं, ये दोनों ही। तो उनको कौन चुनेगा? जो विधानसभा के विधायक हैं, इन्हें कौन चुनता है? तो इनको भी आम लोग ही चुनेंगे, तुम्हारे जैसे चंगू मंगू, ठीक है। ये, ठीक है। तो ये कौन होंगे? तो ये भी वही होंगे 18 साल से ऊपर के लोग, ठीक है, जिनका पास वोटर आईडी है, वही जा पाएंगे इधर, ठीक है। तो इस तरह से देखो, अपने पास बड़ा है ना कलर के पेन भी है, ऐसा नहीं है। ये देखो, कलर चेंज कर लिया अपने। अब देखो, तो यहाँ पर अगर बात करें तो तुमने एक चीज़ देख ली क्या, कि संसद किससे मिलकर बनी होती है? तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं संसद किससे मिलकर बनी होती है, तुमने कहा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। एक भी चीज़ मिस करी, गलत आंसर, ठीक है। एक भी मिस मत करना। देखो, वो किसी ऑप्शन में तुम्हें वर्गलाने के लिए देगा कि लोकसभा राज्यसभा, लेकिन तुमको ध्यान रखना है, समझदार लोग हो, कि लोकसभा राज्यसभा नहीं, राष्ट्रपति भी रखो इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? कि बिल्कुल देख सुन के होता है, ठीक है। जैसे हम मोदी देखने जाएंगे, मोड़ा देखने जाएंगे, सेम वैसा ही होगा। राज्यसभा के चुनाव क्या अप्रत्यक्ष होता है? बिना देखे होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हो गया। अब अगर मान लो तुम्हें राज्यसभा का सदस्य बनना है, तुम्हारा मन हुआ कि यार अब पॉलिटिक्स में उतरते हैं, मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाई लिखाई करके, ठीक है। तो उसके बारे में तुम्हें जानकारी तो, पॉलिटिक्स में उतर रहे हो तो, ठीक है। तो देखते हैं पॉलिटिक्स में उतरने के लिए क्या चाहिए भैया। तो अगर आप मालिक लोकसभा के सदस्य बनते हैं, ठीक है, अगर आप लोकसभा के सदस्य बनते हैं तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष के। आप अगर हो गए हैं तो आप बेहिचक लोकसभा का जब चुनाव होगा उस समय पर आप वहाँ पर खड़े होने के लिए नामांकन पत्र भर देना, ठीक है। बस वोट डालने वाले लोग ढूंढ लेना, ठीक है। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र चाहिए 25। मैक्सिमम आपके पैर अगर कवर में भी लटके हैं ना, तो भी आराम से जाओ और फार्म भर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं नहीं अपन तो राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे क्योंकि एमएलए अपने दोस्त हैं, रोज का ही उठना बैठना है उनके साथ, तो आप बेहिचक भरो मालिक। तो राज्यसभा के अगर आप चुनाव भरना, राज्यसभा के अगर आप सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी उम्र
5 साल और बढ़ा लेना, यानी 30 वर्ष के अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। और कबर में पैर लटके हैं जब तक आप भरते रहो फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए 5 साल और बढ़ा लो उम्र, यानी 35 साल के अगर आप हो जाएंगे तो राष्ट्रपति का फॉर्म भर देना, ठीक है। तो जब तुमसे कोई कहे ना अभी कि भाई देखो 25 तक तो पढ़ो बेहतरीन, है ना, उसके बाद में 25 के बाद अगर नौकरी वोकरी नहीं लगे तो कहना कि अपन जो है ना लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एमपी की तैयारी कर रहे हैं। फिर थोड़े और बढ़ जाओ तो क्या आप कहा होते रहो लोकसभा के चुनाव का, तुम बोल दो कि भैया हम राज्यसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना, कंपटीशन बहुत है। फिर उसके बाद मरते दम तक एक चीज़ बोलना कि भाई अपन राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हार नहीं बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है। तो 25, 30, 35, ठीक है, तो ये उम्र चाहिए न्यूनतम उम्र। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या चाहिए, तो क्या बोलोगे तुम, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, ठीक है। इतना क्लियर है भैया। अब अगर मैं कहूँ कि चलो तुम लोकसभा के सदस्य बन भी गए, ठीक है, तो कितनी वैकेंसी है ये भी तो पता चले, मिनिमम एज तो पता चल गई, वैकेंसी भी तो पता चले। तो भाई साहब अभी प्रेजेंट में यहाँ पर जो वैकेंसी हैं वो है, रुको जरा पेन बदलते हैं, हाँ, यहाँ पर प्रेजेंट में जो वैकेंसी है वो कितनी है, वो है 545 पोस्ट हैं भाई साहब, ठीक है। फिर उसके अपन को देख चाहिए, अपन का मतलब, ठीक है, तो 545 है। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ कितनी है, तो यहाँ पर 245 पोस्ट खाली है और यहाँ पर एक ही पोस्ट है, ठीक है। यहाँ थोड़ा तगड़ा कंपटीशन है, ठीक है, लेकिन इनमें तुम फाइट कर लेना, निकाल लोगे। तो 545 पोस्ट तुम्हारे पास ये रही, 245 ये और एक पोस्ट ये है, ठीक है। अब अगर चलो तुम एमपी बन गए, ठीक है, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या हिंदी में कहें तो सांसद बन गए। अब सांसद बन गए तो कब तक यहाँ रहोगे, कब तक तुमको लात मार के नहीं भगाएंगे यहाँ से, तो भाई साहब तुमको लात मार के नहीं भगाएंगे वो 5 साल तक, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। वो आगे पता चलेगा गारंटी क्यों नहीं है, ये सवाल बनाए रखना। 5 साल तक तुम रह सकते हो मैक्सिमम, 5 साल के बाद रहे फिर भगा देंगे वो, ठीक है। 5 साल तुम्हारी अवधि है, यानी सदस्य की अवधि कितनी है, 5 साल। तो क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा सदस्य की अवधि कितनी होती है, तो 5 साल होती है, यानी जो अभी चुन के गया है वो 5 साल मैक्सिमम रह सकता है। यहाँ पर कितनी होती है, तो यहाँ पर 6 वर्ष होती है, ठीक है। यहाँ लोकसभा राज्यसभा सदस्य की अवधि, ये ध्यान रखना, ये सदस्य की अवधि है ना कि राज्यसभा की अवधि है। राज्यसभा सदस्य की अवधि कितनी है, तो 6 वर्ष तक है, यानी वो चुनाव जीत के गया तो 6 साल तक वो रहेगा राज्यसभा में, 6 साल से पहले कोई नहीं भगा सकता, ठीक है। तो राज्यसभा सदस्य की अवधि कितनी हो गई, 6 साल हो गई उसकी। चलो भैया इतना भी क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये राष्ट्रपति कितने टाइम तक रहेगा, तो ये 5 वर्ष तक रहेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी कब तक रहेंगे, 5 वर्ष तक रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये तो हो गई सदस्य की अवधि। अब अपन बात करें कि भाई इनकी अवधि कितनी है, लोकसभा राज्यसभा की अगर अवधि की मैं बात करूं तो इनकी क्या है, तो अगर लोकसभा की मैं बात करूं तो इसकी है 5 साल और राज्यसभा की अवधि अनंत है, ठीक है, अमर है राज्यसभा, जब तक सूरज चांद रहेगा राज्यसभा का नाम रहेगा, राज्यसभा जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है। तो राज्यसभा की अवधि की, लोकसभा की अवधि कितनी है, 5 साल। 5 वर्ष बाद लोकसभा ही खत्म हो जाती है। अब तुम सोच के देखो, तुम जिस घर में रह रहे हो वो घर ही तोड़ रहे हो तो तुम क्या करोगे, तुम्हें तो भागना ही पड़ेगा ना। तो ऐसा ही है यार, 5 साल में राज्यसभा लोकसभा को ख़त्म कर देते हैं, जितने भी एमपीज़ हैं उनसे कहता है घर जाओ बेटा, अब आना फिर से चुनाव जीत के आना, नई लोकसभा बनाएंगे, ठीक है। तो 5 साल बाद भगा देते हैं। यहाँ पर अनंत है, ठीक है, मजबूत बिल्डिंग है ये, इसकी जो अवधि है वो अनंत है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। कभी ख़त्म क्यों नहीं होती, देखो ख़त्म जब होगी ना, जब सारे लोग चले जाएंगे, जब ख़त्म होगी। जैसे मैं कहूँ कि भाई क्लास है और क्लास में अगर बच्चे हैं तो क्लास है ना, ठीक है। अगर माँ साहब अकेले पढ़ा रहा है तो वो क्लास नहीं है ना, लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसे ही है, माँ साहब अकेले भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि भाई अनंत है, अनंत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है हमें, यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरी तरह से खाली हो गया। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पर होता क्या है कि हर 2 साल में, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में ये 1/3 लोगों को निकाल देते हैं, ठीक है। कितने, प्रत्येक 2 वर्ष में ये क्या करेंगे, 1/3 लोगों से कहेंगे, 1/3 लोग त्याग पत्र दे देंगे, ठीक है। 1/3 लोगों से क्या कहेंगे, भैया तुम जाओ,
ठीक है, तुम्हारा टाइम हो गया। ठीक है, अब ये 1/3 लोग कौन होंगे? जिनके 6 साल पूरे हो चुके होंगे। ठीक है, वही 1/3 लोगों को भगाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई से भी कह दिया तुम जाओ, ठीक है, लड़ पड़ेगा वो, ऐसा नहीं करना। तो अनंत इसलिए है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 लोग अपना पद छोड़ देते हैं, इस कारण से जो है वो इसकी अवधि कैसी है? अनंत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। समझदार तुम भयानक ही लगते हो इस कारण से। चलो, तो तुम्हें ये पता चल गया कि भाई लोकसभा जो है वो लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 साल उम्र चाहिए, 245 पोस्टें होती हैं, 5 साल तक तुम वहाँ पर नौकरी करोगे। ठीक है, और 5 साल बाद जो है जिस बिल्डिंग में तुम नौकरी करोगे वो बिल्डिंग ही ख़त्म हो जाएगी, तुम वहाँ करोगे कहाँ? ठीक है, इसका चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होगा, यानी तुम्हारे गरीब मोहल्ले के जोड़े जो है तुम्हें वोट देंगे मस्त। ठीक है, उनसे व्यवहार बनाते रहो, लड़ना वड़ना किसी से है नहीं। क्यों? क्योंकि तुमको लोकसभा सदस्य बनना है, MP बनना है। ठीक है, MP के बाद मंत्री बन जाओ, मंत्री के बाद जो है प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति बन जाओगे। ख्वाब बड़े रखो, होना जाना, भले कुछ नहीं हो लेकिन ख्वाब बड़े होने चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन आगे। तो भाई ये तो इतनी चीज़ें तो तुम्हारे क्लियर हो गई हैं कि लोकसभा कैसा क्या कार्यक्रम है। ठीक है, अब बेसिक सी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम आते हैं कि लोकसभा पर। ठीक है, अब ये सब लोग चुन चुना के आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो इस लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो इस लोकसभा में ये 545 लोग यहाँ पर आकर बैठ गए। जे बैठे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, यार तू कहाँ से आया, तू कहाँ से आया। ठीक है, सब एक दूसरे से व्यवहार बना रहे हैं। चलो ठीक है, तो ये 545 आ गए। अब ये 545 लोग दुनिया भर की बातचीत करेंगे, बहुत हल्ला गुल्ला करेंगे, तो यहाँ पर कचरा मच्छी बाजार बना देंगे। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम इनमें से कोई एक समझदार आदमी चुनेंगे और समझदार आदमी चुनकर कह देंगे कि तेरा काम क्या है? तेरा काम है इनको चुप रखना। जैसे स्कूल में मॉनिटर होता था, उसको चाक दे देते थे, सबके नाम लिखना। ठीक है, वो होशियार बन के नाम लिखता था सबके, है ना। तो ऐसे ही यहाँ भी कार्यक्रम रहेगा कि भाई यहाँ पर भी जो है वो एक मॉनिटर टाइप का आदमी बना देंगे। और मॉनिटर टाइप का आदमी का काम क्या रहेगा? मॉनिटर टाइप के आदमी का रहेगा कि इनको सबको चुप करना। उस बंदे को कहेंगे आप लोकसभा अध्यक्ष। क्या कहेंगे आप? लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष को चुनते कौन है? तो यहाँ वोटिंग के जरिए काम होगा, वोट डाला जाएगा फिर चुना जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष की वोटिंग कौन करेंगे? ये लोग, यानी इन्हीं में से कोई एक आदमी चुना जाएगा और उन सबको वोटिंग कौन करेंगे? उन सबको वोटिंग करेंगे ये लोग। ठीक है, तो इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। चलो भैया, लोकसभा अध्यक्ष भी चुना गया है। ठीक है, अब लोकसभा अध्यक्ष जब चुन लिया जाता है, ठीक है, जब लोकसभा अध्यक्ष जब चुन लिया जाता है, फिर बात आएगी इसके शपथ की। ठीक है, तो शपथ कौन दिलाता है? तो कोई नहीं दिलाता है इसको शपथ। अपथ याद रखना। ठीक है, इससे कहेंगे ऐसे ही रहो। ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं दिलाता। ठीक है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के बनने से पहले एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है प्रोटेम स्पीकर। कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो ये जो प्रोटेम स्पीकर है ना, ये प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जो लोकसभा का सबसे उम्रदाज व्यक्ति है। ठीक है, लोकसभा का सबसे उम्रदाज व्यक्ति, उस व्यक्ति को ये प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। ठीक है, अब इसका काम क्या है? इसका काम होता है कि भाई सबको शपथ दिलाएगा, यानी जितने भी लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर को चुनता कौन है? तो प्रोटेम स्पीकर को उम्र के हिसाब से चुनेगा। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ दिलाएगा वो दिलाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति इस प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाएगा और ये प्रोटेम स्पीकर जो है वो पूरे लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। ठीक है, यही प्रोटेम स्पीकर का काम है। ठीक है, और स्पीकर का काम तो अभी देखेंगे हम कि स्पीकर का काम क्या है। ठीक है, लेकिन अगले वीडियो में, इसमें नहीं। जब तक के लिए इंतजार करो मस्त। ठीक है, और अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष क्या उपद्रव करता है यहाँ पर, लोकसभा अध्यक्ष के क्या काम है, कितना पावरफुल है। हल्के में मत लेना इसको, बहुत वजनदार आदमी है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।